नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से जारी इन्हेदामी कार्रवाई के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार बिना नोटिस के लोगों की प्रॉपर्टीज को मुनहदम कर रही है। नेडोज होटल पर की गई कार्रवाई पर भी उमर अब्दुल्ला ने कई सवालात उठाए। वज़ीर के यूटी इंतजामिया का कहना है कि सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे और तजावुजात को मुनहदम किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए और बुलडोजर आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। तो से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के जरिए एक लिस्ट छपता है, जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है। पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहां तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, आईबी, आरएनएडब्ल्यू, यूएनओ, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई। पड़ता है अपना जो हमारी तकलीफें सुनाने के लिए हमें वहां से आना पड़ता है आप लोगों के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहा जाता था, तो आज उसकी हालत क्या है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। और ऐसे तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई माने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हुई है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने एक नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो पर इसका सबसे ज्यादा खिमियाजा जो है, इट इज द ब्रंट इज बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड सिंस 2019 is an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, जो brute majority मिली है बीजेपी को, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370, saying that they want to integrate the J&K with rest of the country. इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, बट तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, they have been weaponized with media. I'm so sorry to say that. Even they have weaponized the media to crush any voice of dissent. They have weaponized, unfortunately, they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I'm not using the exact words because for the contempt of court, because contempt of court इस तरह बहुत जल्दी लग जाता है। On the other side, you can free to say anything. जो हमारे आजकल जो मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जो बोलते रहते हैं दिन रात जुडिशरी के बारे में, but nobody is taking notes of that. So इस वक्त जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there. अभी 370 के साथ ख़त्म करने के साथ
दे आउटसोर्स्ड आर हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, लैंड वॉज आउटसोर्स्ड, our minerals were outsourced, our resources were outsourced. When I say outsourced, they were given to the outsiders. They are still being given to the outsiders. तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, because as everybody knows, जम्मू कश्मीर is the only state जहां लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहां लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहां राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे. सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए. Now the latest onslaught is our homes, our lives, our livelihood, because अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है so called anti encroachment drive. This too has been weaponized now. अभी तो पहले ED, NIA मुल्क के अंदर चलती है, जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ होती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ होती है, बट वी आर स्टिल स्पेशल स्टेटस स्टेट, बिकॉज हमारे यहाँ और भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे पुलिस के हेड्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंसीज, SIA, SIU एंड. तो महबूबा मुफ्ती की दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे आप